हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहेंगे, वीडियो काफ़ी लेट डाल रहे हैं बिकॉज कुछ दूसरे कामों में बिजी हो गया था। वैसे कल रात के एपिसोड की तुरंत चर्चा शुरू कर देते हैं। तो कल रात का एपिसोड काफ़ी गिरी हुई हरकतों से भरपूर एपिसोड था, जहां पर कि खाते पीते घर की हट्टी कट्टी आयशा कोठेवाली फिर से गिर पड़ी। चिंकी की नज़रों में अंकिता की रैंकिंग गिर पड़ी और अंकिता की नज़रों में कप्तान चिंकी सिरे से ही गिर पड़ी। और जिस कुर्सी पर औरा नाम का आने वाला कप्तान बैठा था, वो कुर्सी भी टूट गई बिग बॉस के नकली रिश्तों की तरह, और औरा भी गिर पड़ा। हालांकि औरा ने एक दिन पहले इसको मनारा को बोला था कि ये जो आयशा कोठेवाली किस करती है, ये किस जो है इसको औरा को पसंद नहीं है। अब औरा को ये आयशा कोठेवाली क्यों पप्पियां बांट रही है? औरा जो है माना कि फिरंगी है और ये शरंगे, अरे ये सरंगे सरंगे जब से ही करता था ना ये औरा, मेरे दिमाग में यार एक कंटेस्टेंट का नाम याद नहीं आ रहा था, अब फाइनली याद आ गया। बिग बॉस मराठी का आई थिंक 1 साल पहले वाला जो सीज़न था, सीज़न 3, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वहाँ स्नेहा वागती शरंगे ए शरंगे ये शरंगे शरंगे खेला करती थी। तो ये शरंगे करने वाला औरा जो है, इसको पप्पी दे डाली इसने आयशा ने, और उसके बाद आपने देखा मनारा ने तिल का ताड़ बना दिया। और वो जो आयशा कोठेवाली का जो पार्टनर इन क्राइम है मुन्नी बदनाम, वो औरा को समझा भी रहा था जब कुत्ते का फीमेल वर्जन जो है मनारा और बारबी हांडा जो भौंके जा रही थी। तो कल रात का जो एपिसोड है वो घटनाओं से, ड्रामे से भरपूर एपिसोड था, जहां पर अंकिता लोखंडे को इंस्टेंट कर्मा मिल चुका है। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके पहले भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। और मैंने आपसे निवेदन किया था हाथ जोड़ करके कि भाई जो पिछला वीडियो 1000 लाइक देना, आपने 1000 के आसपास लाइक दिए हैं ज़रूर, तो इस वीडियो में उससे भी ज़्यादा लाइक आए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो एपिसोड शुरू होता है और एक दिन पहले हमने देखा था ना कि विक्की जो है वो अभिषेक के साथ कुछ बातें कर रहा था आयशा कोठेवाली और मुन्नी बदनाम के गेम प्लान के बारे में। तो जो ये अभिषेक है, कान का कच्चा चुगलखोर चाची वाले अंदाज में आया और मुन्नी के सामने सारी उल्टी कर दी, और वहीं से फिर आर्ग्यूमेंट कलेश की शुरुआत हो जाती है। हालांकि शुरुआत तो एक्चुअली में हुई थी, वो किचन का जो वर्किंग आवर्स नहीं, ओपनिंग आवर्स जो हैं वो अनलिमिटेड से सडनली 0 कर दिए। बिग बॉस भी गजब खेल खेलता, कभी अनलिमिटेड कभी 0। हालांकि एपिसोड एंड होते होते ये 0 आवर्स 8 आवर्स में कन्वर्ट हो गए, जब 8वें नंबर पर आई हुई, यानी कि ईशा उर्फ चिंकी ने जो 8 नंबर पर जिन्हें रखा था, रिंकू चौधराइन, वो नॉमिनेट हो जाती हैं। और उनके हिस्से के जो 8 की जो रैंकिंग थी वो घंटे में बदल जाती है, और 8 घंटे खाना बनाने के लिए घर वालों को मिल जाते हैं। वैसे ये जो रैंकिंग वाली जो टास्क थी, जहां पर चिंकी ने एकदम टोटल बायस्ड, चिंकी तो भैया टोटल बायस्ड थी, और चिंकी को भाई साहब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में दे दिया है मेकर्स ने। उसके हाथों में पावर दे दिया था, किसी को रूल की पिपड़ी के आधार पर निकाल दो। और कल आपने देखा रैंकिंग में भी उसको प्रायोरिटी मिल रही है कि भाई अपने चहेते लोगों को भर दे। फिर नॉमिनेशन में, अरे भाई साहब, चिंकी तो बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास की सबसे पावरफुल कप्तान बन चुकी है। तो जब ये जो रैंकिंग वाली जो टास्क थी, इसमें अंकिता लोखंडे जो कि डे 1 से, अगर आपने फर्स्ट वीकेंड का बार आपको याद है ना, वो कंगना रनावत आई थी अपनी एक पिक्चर का प्रमोशन करने, कौन किसको टारगेट प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ये अंकिता खड़ी हो गई थी, सेम ड्रेस थी। मैंने उस टाइम भी ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि अंकिता और चिंकी बाहर से सब प्लान बना कर के आए हैं, उनके डिज़ाइनर भी सेम है, सेम काइंड ऑफ उनकी क्लोथिंग थी। तो वहाँ पर अंकिता बोली थी, मैं ना ये ईशा को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी, हाँ मैं ईशा को प्रोटेक्ट करना चाहूँगी। और आपने अक्सर देखा भी है, ईशा अगर समर से कुछ खटपट होती है, कुछ दिन पहले ही आपने देखा था, ऊपर बैठ गई थी उसके और काफ़ी समझाती फिरती थी। जब भी ईशा रोती, दूध पिएगा, लो मत में हूँ ना। तो ये अंकिता जो कि एक तरह से गार्जियन बन चुकी थी इसकी, ईशा की, हाय रे फूटी किस्मत, ईशा ने तो अंकिता को मतलब अपनी टॉप प्रायोरिटी से बाहर कर दिया। और टॉप प्रायोरिटी में किसको लेकर आई ईशा? वो बारबी हांडा को, जिससे इस सीज़न के स्टार्ट में 3-4 वीक तक तो इसको ईशा को सही वाइब्स नहीं आती थी, बोलती थी ये बारबी हांडा तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये है वो है। अब वही बारबी हांडा जो हैं वो चिंकी की एकदम खास हो चुकी हैं, और चिंकी की कल तक जो खास थी अंकिता मैडम, वो भैया एकदम चौथे पायदान पर पहुंच चुकी हैं। गजब बेइज्जती है।
वैसे अंकिता जो है वो चिंकी की प्रायोरिटी में चौथे नंबर पर आती हैं, बट कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा कि अंकिता को एक चीज़ से खुश होना चाहिए कि अंकिता का पति विकी, जिसे कि दुनिया इतना जानती नहीं थी, जिसे कि सलमान खान अक्सर बैश करते फिरते हैं, डिमोटिवेट करते हैं अननेसेसरीली, वो बंदा इतना सब कुछ झेल कर भी अंकिता से ऊपर है यार, रैंकिंग में तो अंकिता से ऊपर है। हालाँकि विकी के मैनिपुलेशन को इसने चिंकी ने एप्रिशिएट करा, बट अंकिता के कहीं न कहीं गुर्दे छिल गए और आपने प्रोमो वगैरह भी देख लिया जहाँ पर अंकिता रूठी है। अब यही अंकिता जो कि इसको गोद में लेकर के चलती थी नन्ही-मुन्नी चू करके, बताइए भाई साहब। वैसे चिंकी की रैंकिंग में नंबर 1 पर समर्थ ऑब्वियस है, बिस्तरा पार्टनर है। फिर नंबर 2 पर है ये मनारा, फिर विक्की, फिर है अंकिता, फिर है मुन्नी बदनाम, फिर है अभिषेक, फिर 7वें पे कौन है यार? 7वें पे कौन था यार? 7वें पे आई थिंक कौन था यार? 7वें पे अरुण महाशेट्टी था क्या है? 8वें पे रिंकू चौधराइन थी। नंबर 9 पर अनुराग भाई साहब, जिसको उसने बचाया था एलिमिनेशन से अपने रिश्ते का हवाला दे करके, वो अनुराग जो है वो नंबर 9 पर आ जाता है। नंबर 10 और 11, 10 का तो शायद मुझे याद नहीं कौन तो था। अरे हाँ, औरा कैसे भूल गए? औरा जो था नंबर 10 पर, और 11वें पर थी आयशा कोठे वाली। देखिए 1 वीक मोर देन इनफ होता है अपने गेम के लिए, लेकिन जब ये आयशा आई थी तो खूब अलग तेवर पे थी, लेकिन एक टमाटर में बिक गई और इसलिए 11वें पायदान पर हैं। नील जो है वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है, तो रैंकिंग में उसकी कहीं कोई आवश्यकता है नहीं, और चिंकी तो भाई सर्वज्ञानी कप्तान है, तो उन्हें भी इस रैंकिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ये 11 लोग जो थे रैंकिंग में, बिग बॉस ने बाद में इनसे पूछा कि क्या आप चिंकी की रैंकिंग से खुश हैं? तो वो लोग जो कि रैंकिंग से खुश नहीं थे, जैसे कि अंकिता जैसे लोग, उन्हें ये रैंकिंग सही नहीं लगी। वहीं वो लोग जो कि इस रैंकिंग से खुश थे, जैसे कि ये बारबी हांडा क्या बोल रही थी? या इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी जेन्युइन रैंकिंग, और लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर है ये, सो आई एम हैप्पी विद दिस। अच्छा, आप यकीन मान करके चलिए कि यही बारबी हांडा कुछ अलग तरह के पीपड़ी बजाती अगर ये नंबर 7 या 8 पर आई हुई होती तो। वैसे आपने इस चिंकी के लॉजिक सुने थे, रीज़न सुने थे कि बारबी हांडा को नंबर 2 पर उसने क्यों रखा है? बिकॉज़ 70-80 दिनों तक कोई फेक नहीं हो सकता, ये बहुत जेन्युइन है। बताओ भैया, बारबी हांडा को जेन्युइन कौन बोल रहा है? ये चिंकी जो कि जब समर्थ की एंट्री हुई थी तब बॉयफ्रेंड मानने से ही मना कर दिया था, तो बॉयफ्रेंड बोल के एंटर हुआ है, पर तू मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? 24 घंटे के अंदर आहा एकदम चिपक करके गलवैयाँ चल रही हैं, बिस्तर में साथ सो रहे हैं। अब ये कितनी जेन्युइन है ये तो आप सब देख रहे हैं। वहीं बारबी हांडा यानी कि जेन्युइन चिंकी की जेन्युइन दोस्त, जो कि 5 दिन पहले तक कबाब में हड्डी बनी घूम रही थी। अरे उसको ट्रॉमा हुआ है, मुन्नी बदनाम के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे, आयशा का ग्रैंड वेलकम कर रही थी। अब उसी मुन्नी बदनाम और उसी आयशा पर एकदम शब्दों की बौछार कर रही हैं, थूका चाटा, लेकिन ऐसे थूकने चाटने वाली को जेन्युइन बोलती है चिंकी, जो कि खुद कतई जेन्युइन नहीं है। तू मेरा बॉयफ्रेंड कब था? अच्छा आजा चल चू 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 करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर एक चीज़ जो उभर करके आई है ना, इन कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी। जब चीज़ें इनके फेवर में जाती हैं तो अनफेयर चीज़ें भी कंटेस्टेंट को सही लगती हैं, बाहर उनके फैंस को सही लगती हैं, वही चीज़ है। लेकिन जब लाइफ का पहिया घूमता है और ये अनफेयर चीज़ों को सपोर्ट करने वाले कंटेस्टेंट रिसीविंग एंड पर आते हैं, तो अंदर ये तिलमिला जाते हैं अंकिता की तरह, बाहर उनके फैंस भी अरे अनफेयर हो गया, अनजस्टिस हो गया। बाहर फैंस तो मतलब कैसे थूकते चाटते हैं। अगर बिग बॉस 13 में हिंसा होती तो अरे वाह वाह देगा हिमालय। लेकिन बिग बॉस 15 में उन्हीं के फेवरेट पोटिक के अंडे फूट जाते तो अरे ही गलत हुआ, पोटिक के साथ कुंदरी ने किक मार दी, कुंदरी को निकाल लो। वाह 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 वाह। अंदर कंटेस्टेंट थूकते चाटते हैं, बाहर उनके फैंस थूकते चाटते हैं। जब तक स्क्रिप्ट जो रहती मेकर्स की, जो फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, फैंस के फेवरेट के फेवर में स्क्रिप्ट जाए तब तक सब अच्छा है, कोई स्क्रिप्ट कोई बाइस्ड कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो जो स्क्रिप्ट है वो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के अगेंस्ट चली जाती है, तो अरे बॉयकॉट करो, अरे वो तो डे 1 से फिक्स था है, ऐसे स्क्रिप्टेड शो को क्या देखना। हाँ, स्क्रिप्ट आपके फेवर में जाए तो बहुत बढ़िया, स्क्रिप्ट अगेंस्ट चली जाती है, बाइस्ड है, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। तो जैसे दोगले फैंस होते हैं, ऑब्वियसली उनके सेलिब्रिटीज़, उनके फेवरेट, उनके आइडल्स दोगले होते हैं, जैसे कि मुन्नी बदनाम। मुन्नी बदनाम नॉमिनेशन टास्क के दौरान क्या बोल रही थी? बिग बॉस ये क्या नॉमिनेशन फिक्सिंग है क्या? क्योंकि ये जो चिंकी है ये तो भाई अपने वालों का नाम लेगी। नॉमिनेशन फिक्सिंग की बात कर रहा था, ये क्या नाम है इसका, चादर मोद, अरे यार
चुनव्वर, गुनव्वर, हाओ ये गुनव्वर क्या बोल रहा था आयशा से कि घर गटर बन चुका है। गटर बनाया है किसने बिग बॉस के हाउस को? तूने। चादर मतलब नहाता धोता है नहीं। आयशा जब आई थी उसके पहले तो आयशा का तूने कभी नाम तक नहीं लिया था। नाइजा नाइजा नहीं, नाजिला नाजिला करे जा रहा था, मेरे बच्चे के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जब से आयशा ये नाजिला को भूल गया, बच्चे को भूल गया, तो ऐसा मतलब गटर गंद है ये तो। गुनव्वर, इसका नाम गुनव्वर रख देते हैं। अच्छा, कई लोग ना मुझसे ये शिकायत करते हैं कि भाई आप उसका नाम क्यों खराब करते हो, मुन्नी बदनाम क्यों बोलते हो, आप उसका नाम लो। अच्छा, हम नाम लें ताकि तुम बोलो अबे तेरे को रोटी उसके नाम से मिलती है, तेरे को फुटेज उसके नाम से मिलता है। कुछ रीज़न है मित्रों जिसकी वजह से ना मैं इन कंटेस्टेंट के नाम ही नहीं लेता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, वो चीज़ ये है कि अगर आपने मेरे को बिग बॉस 11 में देखा है तो हिना खान को मैं क्या बोलता था, मिस ग्रेस। करणवीर बोरा को मैं क्या बोलता था, केवी द कोबरा। आपने पीछे के सीजन में देखा प्रियंका चार चौधरी को मैं क्या बोलता था, जग्गा 2.0, अर्चना को हग्गा, और ये अंकित था उसे मग्गा। लेकिन यकीन मानिए इन सारे कंटेस्टेंट के जितने भी फैंस हैं ना, कभी चीज़ों को अलग तरीके से नहीं लिया। लेकिन जब मैं मुन्नी बदनाम, ये जो है चादर मोद डोंगरी का नल्ला सुल्तान, उसको जब मैं मुन्नी बदनाम बोलता हूँ तो अरे तुम तो मुसलमानों से नफरत करते हो। एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम की शुरुआत कौन करता है? अगर मैं जग्गा बोलूँ या फिर बौंदरिया बोलूँ या फिर केवी कोबरा बोल दूँ या बौड़म महिला बोल दूँ तो भाई किसी हिंदू को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट व्हेन इट कम्स टू ये हरामखोर मुन्नी बदनाम, तो अरे तुम तो हेट दिखा रहे हो। तो कितनी मतलब एक दोगली जो प्रजाति है ना समाज में, आपको समझ में आ रही होगी। और वही प्रजाति मेरे वीडियोस को रिपोर्ट वगैरह सब करती रहती है। तो हाँ, एक और रीज़न मिल गया लाइक करना वीडियो को, ठीक है। तो ये जो क्या नाम था इसका यार, आयशा कोठेवाली का सस्ता वकील, वो औरा को भी समझाता है ना ऐसे ऐसे करके। जब ये मॉर्निंग में आकर के ये बकलोल बनती शुरू कर देती है, बारबी हांडा, ट्रेजेडी, वाइल्ड कार्ड, ऐसे ऐसे करके, आप उसको किस क्यों कर रहे हो अनकंफर्टेबल। बताइए भाई साहब, चांदी के चमकीले बूट पहने थे नाइट सूट वाले पजामे के ऊपर इस बारबी हांडा ने। जब ये आयशा कोठेवाली आई थी और मुन्नी बदनाम एकदम कोने कोने में फपक फपक के रो रहा था, तभी कबाब में हड्डी बनी घुस रही थी, घूम रही थी बारबी हांडा, तब बारबी हांडा के मुंह से कैसे कैसे शब्द निकले थे, ओ माय गॉड हाउ इनसेंसिटिव यू ऑल आर, वो ट्रॉमाटाइज है, लेट्स सपोर्ट। अच्छा, लोगों को सेंसिटिविटी ह्यूमैनिटी का लेक्चर देने वाली बारबी हांडा का आपने दोगला रूप देखा जब ये खाते पीते घर की आयशा गिर पड़ी। अभी आयशा नौटंकी में गिरी या वाकई में गिरी, अभी हेल्थ इश्यू है या सिर्फ देखने का, ये हम नहीं कह सकते। हालांकि आप सब जानते हैं कि जब से आयशा आई थी किसी और तेवर में, एक टमाटर में बिक गई, उसके बाद से ये आयशा जो भी करेगी ना उसके ऊपर शायद ही पब्लिक को यकीन हो। बट फिर भी अगर आपके सामने वो लड़की गिर गई है, नौटंकी में गिरी हो या किसी और में गिरी हो, आपका पहला रिएक्शन क्या आता? ओ माय गॉड ये गिर गई, चलो पानी देख लेते, पूछ लेते ठीक तो है नहीं, वो कोई आपकी दुश्मन तो है नहीं, आपकी किडनी तो निकाल करके नहीं ले गई। हाँ, आपका पहला प्यार जरूर उसने छीन लिया है। तो इस चक्कर में आप सेंसिबल या सेंसिटिविटी का ज्ञान भूल गई हो, तो ये पॉइंट ना हाईलाइट होने चाहिए, क्योंकि सारा घर जो था वो कूद करके भाग करके आया था आयशा कोठेवाली के पास। लेकिन ये मनारा और मिस सेंसिबल कहिए, मिस सेंसिटिविटी का ज्ञान देने वाली वहीं पैर पर पैर रख करके बैठे रही और अंदर जाकर के चिंकी से क्या बोली थी, ओ माय गॉड वो गिर गई, अब ना लोग मेरे पे बिल फटेगा इसका, ओ माय गॉड, अरे बाप रे। इतनी ये भोली बन रही थी और एक रात पहले कैसे कैसे मैं क्लास, मेरा मुंह है मैं तो बोलूंगी, ये है अगले सीजन में इनकी कोर पार्टनर आएगी, फ्रेंड आएगी, इंडिविजुअल, प्रोबेबली। कल तो एकदम भूतन की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन जब ये आयशा गिर गई उसके बाद ओ माय गॉड इसका बिल मेरे पे फटेगा। और चिंकी और चिंटू अलग लगे हैं बहती गंगा में हाथ धोने में। अब एक दिन पहले ना मैंने इस चिंटू को अप्रिशिएट करा कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या वन लाइनर है, क्या बढ़िया तरीके से लोगों को डिकोड करता है। और इस एपिसोड में चिंटू ने इसको अनुराग को तबीयत से उधेड़ करके रख दिया। वहीं अनुराग जो है उसने बारबी हांडा को भी तबीयत से उधेड़ करके रख दिया, निप्पल चाहिए निप्पल, लिल बेबी शीटिंग। और फिर फ्लो में इस बारबी हांडा ने शुरू करा था, ये फॉलोअर्स के बिना कुछ नहीं है। अरे क्या बढ़िया थाली में सजा करके मौका मिला था अनुराग को, ये भी बोल सकता था तू चोपड़ा सरनेम के बगैर कुछ नहीं है, तू नेपोटिज्म कोटे से आई है, बड़ी टैलेंटेड बनी फिरती, हम जैसे भी हैं अपने खुद के दम पर आए हैं, किसी के भाई और बहन की सिफारिश या किसी और के भाई और बहन के टैग या नाम की वजह से हम नहीं आए हैं। कितना अच्छा मौका था अनुराग के पास। और एक मौका और था
पूरे घर के सामने डंके की चोट पर बोल सकता था। हालांकि उसने बारबी हांडा को बोल दिया कि तूने मेरे को नॉमिनेट करा था, जो तू मुझे देगी मैं तुझे वही दूंगा, लेकिन डंके की चोट पर बोलता ना सारे घर वालों के सामने, और स्पेशली अरुण को और चिंटू को, बिकॉज अरुण और चिंटू क्या है, ये सस्ते वकील बने बैठे हैं इसके बारबी हांडा के, उनके मुंह पर उन्हें बोल सकता था। लेकिन जैसे ही अरुण और चिंटू ने बोलना शुरू करा, जब ये फ्लो में क्या बोल गया ये अनुराग कि मेरी बाइक में तेरा घर जाएगा, MC स्टैन का छपरी डायलॉग कॉपी कर लिया, वहीं से ये अनुराग जो है वो बैकफुट में चला गया और अरुण जो है और ये चिंटू जो है ये दोनों चढ़ गए। अब अरुण चिंटू किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मनारा को। ये मनारा जो कि डे 1 से अनुराग की दोस्त थी, उसकी बाइक पर बैठती थी। कल सलमान का डायलॉग इसने भी बोल दिया। अरे हाँ, ये चीज़ किसी ने नोटिस क्यों नहीं करी? अगर अनुराग MC स्टैन का डायलॉग कॉपी कर रहा था तो मनारा और बारबी हांडा ने भी तो सलमान का डायलॉग कॉपी करा कि बाइक का स्टैंड इधर उधर है, बाइक स्टैंड पर नहीं है। तो अनुराग अगर किसी का डायलॉग कॉपी करे तो वो गलत है, बारबी हांडा किसी और का नाम, शक्ल, डायलॉग डिलीवरी और सलमान के डायलॉग कॉपी करे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। वैसे ऑब्जेक्शन से मुझे याद आया कि ये जो मुन्नी बदनाम ने प्रॉपर्टी तोड़ी थी, उस चीज़ के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हालांकि ये बोलता ज़रूर है ये चिंटू मुन्नी बदनाम से कि प्रॉपर्टी वगैरह टूटी, बट इस चीज़ को रूल ब्रेक के दायरे में कोई लेकर के क्यों नहीं आ रहा है? रूल ब्रेक से एक चीज़ और मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। ये लाइव फीड के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका है कि औरा घर का कप्तान बनने वाला है। अब औरा क्या है भाई? शेरेंगे, वो हिंदी कम जानता है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले बिग बॉस ने रूल ब्रेक का जब चिट्ठा खोला था, तो नील को, अंकिता को और ऐश्वर्या को अंग्रेजी में बात करते हुए दिखाया था। लेकिन अब घर का कप्तान ही रूल का उल्लंघन करेगा, तो आप देख लें कि कैसे बिग बॉस के जो रूल्स हैं वो किसी के लिए हैं, किसी के लिए नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो फिरंगी है तो मतलब ये शो हिंदी भाषियों के लिए है ना, तो हिंदी बोलने वालों को लेकर के आओ ना। और अगर आप अंग्रेजी वाले को अलाउ कर रहे हैं तो फिर अंग्रेजी भाषा को भी अलाउ कर दो कि हाँ सब अंग्रेजी में बोलो। ये तो गलत है ना भाई साहब। शो हिंदी दर्शकों के लिए है, आप लेकर के आ गए ऐसे इंसान को जिसे हिंदी नहीं आती है, फिर हमारे देश का मेहमान है, ये है वो है, मेहमान है तो फिर क्या मतलब, तो ट्रॉफी पकड़ा दो, मेहमान है तो फिर, है कि नहीं? आपको ये चीज़ सही लगती है क्या कि एक ऐसा बंदा जिसे हिंदी नहीं आती है वो घर का कप्तान बन जाएगा थैंक्स टू द ब्लेंडर ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट? बिकॉज आपको तो पता ही है व्हेन इट कम्स टू नॉमिनेशन टास्क या कैप्टनसी टास्क, नील उड़ाएगा विकी को, विकी उड़ाएगा नील को, अंकिता उड़ाएगी ऐश्वर्या को। हालांकि ऐश्वर्या अब नहीं है, बट आपस में ही ये लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, मलाई ले जाता है कोई और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी आज रात को या शायद कल रात को। एनीवेज, इन बातों के अलावा और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हाँ वो अभिषेक जो कि मॉर्निंग में चुगलखोर चाची बन गया था। तो एक चीज़ आप देखें, अनुराग ने अगर कोई बातें शेयर करी है मनारा के साथ तो वो फाइट में वो पॉइंट या बातें यूज़ करती है। विकी अगर अभिषेक को कुछ बताता है मुन्नी बदनाम या आयशा कोठेवाली के बारे में तो अभिषेक वही बातें सवेरे उल्टी कर देता है। फिर मुन्नी बदनाम बोलता है कि आपने इसको क्या बोला, पोक, ये वो। क्या मुन्नी बदनाम ने कभी किसी को पोक नहीं करा? मुन्नी बदनाम तो सबसे ज़्यादा चिंगारी लगाता है लोगों के बीच में, लेकिन जब रिसीविंग एंड पर आ जाते हैं तो भाई साहब आप ये करते हो, बटोरा 11, ये 11, आप ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो। और वहीं मॉडर्न डे मीना कुमारी का रोल निभा रही है ये आयशा कोठेवाली। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आयशा कोठेवाली को सिंपैथी दें, जिस तरह से ट्रेजेडी क्वीन का टैग और वो रो रही है, चक्कर खा के गिर रही है, बट मेरा तो अनुरोध होगा ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। अंकिता भी और ये आयशा भी आपकी सिंपैथी डिजर्व नहीं करते हैं। ये अंकिता कितनी फेक हैं, वैसे बनती बहुत महान है, उन्हें तो एक्चुअली में खुश होना चाहिए कि उनका पति उनसे ऊपर की रैंकिंग पर है, लेकिन अंकिता तो कुड़ रही हैं, फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। अब जिस तरह से विकी को अगर ऊपर की रैंकिंग मिली है और अंकिता चिढ़ रही हैं, तो क्या यहाँ पर एक चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती है कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे दोनों एक ही सीरियल से फेमस हुए थे, लेकिन सुशांत बॉलीवुड का हीरो बन गया और अंकिता को बॉलीवुड में साइड रोल ही मिले हैं, बहन का या भाभी का। तो क्या अंकिता सुशांत से जलती या फिर इनसिक्योर नहीं थी? अब आप कहेंगे भाई क्यों सुशांत को ट्रैक कर रहे हो? ये ज्ञान अंकिता को देकर क्या हो ना, जो हर दूसरे तीसरे दिन सुशांत को ट्रैक कर लेती है। मतलब ये सेलिब्रिटी शो में कुछ भी करें वो चलता है, हम उन चीज़ों को एक्सपोज कर दें या रिएक्शन दे दें उस पर, अरे तुम तो फुटेज लेते हो उसके नाम से। इसीलिए मैं इन छछूंदर जैसे सेलिब्रिटीज़ के अलग नामकरण कर देता हूँ, फिर अपने अलग वो जो नाम मैं यूज़ करता हूँ उन नामों से मैं उनको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। तो ये जो बंदर और उसका मदारी था विक्की और अभिषेक, कान का कच्चा टास्क कुमार, अरे टास्क कुमार नाम रख दिया बिग बॉस ने, अभी हम भी इसको टास्क कुमार ही बोलेंगे। वैसे ये जो टास्क हुई थी नॉमिनेशन वाली, आपने क्लियरली देखा कि ये चिंकी कितनी बायस्ड थी, कितनी ज़्यादा मतलब एक तरफा फैसले दे रही थी। आपने अपनी आंखों से देखा कि अभिषेक उस रूम के अंदर फर्स्ट घुसा था, फ़ोन को टच करना था, लेकिन चिंकी ने समर्थ को दे दिया। वैसे समर्थ ने अच्छा फैसला लिया है क्योंकि बाकी घर वाले तो रिंकू मैडम को नॉमिनेट करते ही
नहीं है, तो समर्थ ने कर दिया है रिंकू मैडम को नॉमिनेट। उसके बाद तो भाई पूरा मतलब केओस हो गया था, कोई भाग रहा है, कोई अंकिता वुमन कार्ड खेल रही थी कि भैया डोंट टच मी, मुन्नी बदनाम फिक्सिंग कार्ड खेल रहा था, जैसे खुद तो फिक्सिंग करके आया नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में बिग बॉस ने वहीं के वहीं टास्क को रोक दिया और चिंकी को पावर दे दिया। चिंकी ने अपने हिसाब से नाम दे दिए और चिंकी को तो भैया बैक टू बैक पावर मिल रहे हैं, तो पावर का इस्तेमाल करती है, आयशा को, अभिषेक को कर देती है नॉमिनेट, और नील तो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है। अब रिंकू मैडम अकेली जाएंगी या फिर आयशा कोठेवाली उर्फ मॉडर्न डे मीना कुमारी को भी साथ ले जाएंगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें रही हैं कल रात के एपिसोड के अंदर, जहाँ पर कि ये बारबी हंडा घमंड में एकदम आसमान में उड़ी जा रही है, उसका बखूबी साथ दे रही है, उसके साथ पंख लगा करके उड़ती हुई ये चिंकी। और वहीं जो ये मुन्नी बदनाम जो कि विकी को बटोरा 11 बोलता था, क्या मुन्नी बदनाम अपना अलग कटोरा नहीं बना रहा है, जिसके कटोरे में ब्रो सेना का मुखिया यानी कि राइडर भी घुस गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब बिग बॉस के अंदर ये जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो एक पैटर्न चल रहा है, जैसे कि ये बारबी हांडा, अभी क्या है कि इसने अपने दोनों दोस्तों को शत्रु बना लिया है। और कल तक बारबी हांडा के जो दोस्त थे यानी कि मुन्नी बदनाम और ये राइडर, ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन अब कॉमन एनिमी हो चुका है इन दोनों का, एक तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भाई साहब, राइडर कहें, मुन्नी बदनाम कहें, ये नील कहें, ये रिंकू कहें, और कौन है, आयशा कोठेवाली, अब ये एक कटोरा 11 बन चुकी है। और उधर तो बटोरा 11 है ही सही, वहाँ पर अरुण है जो कि अनुराग को पसंद नहीं करता है, तो वो भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पद्धति के तहत अनुराग के अगेंस्ट जा चुका है। तो ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ट्रॉफी साला कोई और लेकर के चला जाएगा, जो कि हम आज रात को भी देखेंगे। अरुण को निकाल देगा अनुराग, अनुराग को निकाल देगा अरुण, नील निकाल देगा इसको विकी को, विकी निकाल देगा नील को। लो भाई औरा कैप्टन बन जाओ, और अंग्रेजी में शेरेंगे शेरेंगे, हे शी किस मी, आई फील अनकंफर्टेबल। तो अगर आप इतने अनकंफर्टेबल थे तो कैमरे पर आते ना। बारबी हांडा को आप बता रहे हो, और फिर यार ऐसा है कि आप एक चीज़ देखें, जैसे वो कुर्सी जो नकली थी जो कि टूट के गिर गई, उसी तरह बिग बॉस के अंदर ना दोस्ती, इमोशन, प्यार, मोहब्बत सब नकली होता है। जैसे कि राइटर ने अपनी बहन का नाम भव्या ये उसको बता दिया था बारबी हांडा को, तो उसने वो नाम इस्तेमाल कर लिया। दोस्ती यारी में विकी ने इसको अपने बांदरू को बहुत सारी बातें बोल दी। बांदरू की अपनी लॉयल्टी अभी मुन्नी बदनाम के साथ है, तो वो भी कटोरा 11 का हिस्सा बन चुका है। तो उसने कैमरे पर बोल ही दिया था कि आज मुन्नी बदनाम मेरे लो में साथ था तो मैं तो उसके साथ रहूँगा, तो मतलब वो गलत का साथ देगा। गेम अवेयरनेस, बाहर क्या मैसेज जा रहा होगा, इन चीज़ों से गेम पर क्या असर पड़ रहा होगा, ये किसी को नहीं देखना है। चिंकी को इसने अभिषेक ने कितना बोला कि बाहर तू गलत लग रही होगी, गलत फैसले ले रही है, लेकिन नहीं, चिंकी अभी अपने अलग मगरूरियत में घूम रही है। और क्यों घूम रही है? बिकॉज सलमान खान ने तारीफ कर दी थी ना इसकी, अंकिता की, चिंकी की, और बारबी हांडा को तो गोद ले लिया है बारबी हांडा को। तो बारबी हांडा का तो मतलब हा टेम्पर देखो, पारा देखो। वैसे बारबी हांडा को एक दिन पहले मैंने वो मंजुलिका मोड में दिखाया, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं बहुत मज़ा आया। मज़ा आया, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्या ये मज़ा पहली बार आया है? आपने खुद ने देखा है कि इस सीज़न में एक नहीं कई बार ये मुन्नी बदनाम को एक्सपोज करती है ये बारबी हांडा, लेकिन बाद में थूक करके चाट लेती है। और मेकर्स भी देखें कितनी बार इनकी दोस्ती में आई दरार, दोस्ती में दरार, फिर रिटर्न्स, फिर दोस्ती हो जाती, फिर से दोस्ती का द एंड हो जाता, फिर दोस्ती। और आपने जो प्रोमो देखा जहाँ पर ये बारबी हांडा फिर से एक कोशिश कर रही है कटोरा 11 में फिर से घुसने की, तो वहाँ पर मुन्नी बदनाम क्या बोला, मैं तो आयशा का डिफेंड करूँगा, तो ओके ठीक है। तो ये लड़ती है, पैचअप कर लेती है, मतलब स्पाइनलेस है ये बारबी हांडा। हो सकता है आपको बहुत खुशी मिली हो कि मुन्नी बदनाम को उसने अच्छी खरी खोटी सुनाई, खुशी हमको भी मिली है, बट मनारा का पैटर्न हम देखते हैं, जिससे लड़ती है फिर उसी में जाकर के घुस पड़ती है। आज ये राइडर को खरी खोटी सुना रही थी, 2-3 दिन के बाद ये राइडर में घुस जाएगी। और राइडर जो है वो बारबी हांडा को अच्छे जवाब दे रहा था, लेकिन जब 2-3 लोग सामने से आ जाते तो आई फील लाइक हाँ निपल लो, ये लो वो लो, डंके की चोट पर खुल करके। ये यार मैं आई थिंक कितनी 400 या 500 भी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट मेरा, कि ये ब्रो सेना जितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारा होता और हम वहाँ होते तो भाई एक छत्र राज स्थापित कर लेते और सबको अपने अंगूठे के नीचे रखते। लेकिन ये ब्रो सेना का मुखिया देखो, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है फिर भी किसी का टट्टा बने घूमता फिरता। कल तक विक्की का था, अब मुन्नी बदनाम का टट्टा बन गया। अब आप देखिए लेफ्ट विंग मीट्स राइट विंग, फैंस का तो कट गया। जो लोग इसको मुन्नी बदनाम को गाली देते थे ब्रोसेना वाले, अब आपस में मिल जाएंगे। और ये डोंगरी की जो इसके डोंगरी के नल्ले सुल्तान की जो ऑडियंस है,
वो ब्रोसेना को गाली देती थी, अब वो मिल जाएँगे, तो फैन्स भी थूक करके चाट लेते हैं। ये सारी चीज़ें रही हैं और रात के एपिसोड में हम देखेंगे अंकिता छिले हुए गुर्दे दिखाएगी बार-बार। ये किसके लिए? भाई छोटी-सी चीज़ के लिए। आपने देखा अंकिता बड़ी महान, बड़े दिल वाली बनती हैं। वो जब इसके हस्बैंड को दिल के रूम से दिमाग में डाल दिया था, विकी तूने मेरे को यूज़ किया, विकी साला कुत्ता, तेरे में दिमाग नहीं है, घोंचू, चूतिया, एसोल करके। अपने पति के लिए उन्होंने एक लुक्की-सी टास्क के लिए इतने शब्द इस्तेमाल कर दिए थे और आपने कल रात को देखा। एक दिन पहले बड़ी-बड़ी बातें करी थी, बार्बी आंटी तू बोल, तू दिल में मत रख, तू बोला कर, हाँ, हम तेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि सलमान खान जिसको तोक लेते हैं, वो कंटेस्टेंट सडनली सारे घरवालों के लिए अच्छा हो जाता है और एक दिन बाद ही ये बार्बी हांडा जो है वो भाई अंकिता मैडम से 2 पॉइंट ऊपर आ गई रैंकिंग में, तो गुर्दे छिल गई। तू जा उसको बिक्कू, बंकू तूने उसको ले लिया, ये किया, वो किया, ओह माय गॉड! तेरे को लगता है ये हाँ, 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 दिल के अरमा आँसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके भी तन्हा रह गए। मैं तो समझ रहा हूँ कि मेकर्स ने जो कैप्शन दिया था ना कल कि दोस्त, दोस्त ना रहा, वो गाना नहीं, इनफैक्ट कल के एपिसोड में जैसे घटनाएँ घटी हैं, आयशा और अंकिता दोनों को मिलकर एक गाना गाना चाहिए कि मोए मोए, मोए मोए, हमारा दुःख खत्म ना होए होए, होए होए, मोए मोए, मोए मोए, दुःख खत्म ना होए होए, होए होए, मोए मोए। कोई गिर पड़ती है, तो कोई रैंकिंग में गिर पड़ती है। आपके क्या हैं ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक ठोक दीजिएगा। मिलते हैं आपसे आज रात को ही, आज जो एपिसोड आएगा उसके बाद हम रात में ही रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक यू सो मच और हाँ, लाइक करना। थैंक यू।